नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात के इंतजामात के लिए 170 नीम फौजी दस्ते रियासत पहुंच गए। 1 दिसंबर तक दरकार ईवीएम और वीवीपैट्स तैयार हो जाएंगे। रजत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 24 घंटे मुफ्त बरकी, किसानों की बीमा स्कीम, टीआरएस के कारनामे, अपोजिशन के इल्जामात बेबुनियाद, केसीआर का इंतखाबी जलसों से खिताब। शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम जारी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की अवाम से मुलाकात, ग्रुप मीटिंग से खिताब। दूसरे हल्के जात में भी मजलिसी उम्मीदवारों के दौरे। और रिंद बाजार में इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया। नाबालिग लड़की को सालगिरह पार्टी में बुलाकर बनाया गया हवस का निशाना। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि असम्बली इंतखाबात के इंतजामात के लिए 170 नीम फौजी दस्ते रियासत पहुंच गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामात के सिलसिले में कमर्शियल टैक्स, आबकारी व दीगर महकमे जात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। उन्होंने बताया कि मरकजी इलेक्शन कमीशन इंतजामात से मुतमईन है। रजत कुमार ने बताया कि बाज़ मकामात पर ईवीएम और वीवीपैट्स में उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार नहीं की गई। दरकार 4570 मशीन BHEL तैयार कर रही है। 1 दिसंबर तक ईवीएम तैयार हो जाएंगे। रजत कुमार ने बताया कि रियासत में 2 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं। हर वोटर को वोटर स्लिप फराहम की जाएगी। वोटर स्लिप से महरूम वोटर्स को पोलिंग मराकज पर वोटर स्लिप फराहम की जाएगी। रजत कुमार ने बताया कि नकद रकम, शराब और सोने को जुमला 100 करोड़ 41 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। उन्होंने बाज़ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की नज़र में तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। उनका कहना था कि गजवेल के कांग्रेस उम्मीदवार वी प्रताप रेड्डी के खिलाफ सादा लिबास में पुलिस कार्रवाई का नोट लेते हुए पुलिस से वजाहत तलब की गई और नोटिस जारी की गई है। इसके अलावा गोशा महल की मुखन्निस गुमशुदा उम्मीदवारा से भी मुतालिक रिपोर्ट तलब की गई। रजत कुमार ने बताया कि तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्त वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। दूसरी तरफ रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बैन रियासती सरहदों पर इंतखाबी इंतजामात के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में आला अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इजलास में रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। इजलास में रजत कुमार ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इजाफी अमले के सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ रवाना की गई है। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस और पुलिस तालमेल के साथ काम कर रही है। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों की सरगर्मियां ज़्यादा हैं, लेकिन तेलंगाना में इस मामले में मुतहरिक रहने की ज़रूरत है। इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। रजत कुमार ने कहा कि अगर कोई ओहदेदार ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के कारगुजार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मंगल के दिन रियासत में बरकी के बहरान को लेकर लगाए गए इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दिया। बांसवाड़ा में चारशंबे के दिन प्रजा आशीर्वाद से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में 24 घंटे बरकी दस्तयाब है। किसानों को बीमा स्कीम के तहत फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि 15 साल तक जिदोजहद करते हुए टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया। मुकामी अवाम को केसीआर ने तयक़ीन दिया कि अगर वो दोबारा इख्तिदार में आते हैं तो बांसवाड़ा में 2 आपाशी प्रोजेक्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा और डिग्री कॉलेज भी कायम किया जाएगा। दूसरी तरफ कारगुजार वज़ीर आला केसीआर ने टीआरएस के उम्मीदवार सी प्रभाकर की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए एक अज़ीम शान जलसे से खिताब किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात की मजम्मत की।
नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बरकी की गैर मौसर सरबराही का इल्ज़ाम लगाया था। संगारेड्डी में केसीआर ने कहा कि तेलंगाना रियासत मुल्क की वाहिद रियासत है जो अपने कलील दौर इक़्तिदार में बरकी बहरान पर काबू पाया और अवाम को 24 घंटे बरकी सरबराही को यकीनी बनाया गया। उधर मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि तेलंगाना में सिर्फ एक खानदान की हुकूमत चल रही है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि तेलंगाना रियासत 5 अफराद के हाथों में यरगमाल बनी हुई है। मरकजी वजीर खारजा ने कहा कि वो सोनिया गांधी की तरह मायूस नहीं है, बल्कि केसीआर से नाराज और उन पर बरहम है। उनका कहना था कि तेलंगाना की तहरीक के दौरान सैकड़ों बच्चों ने अपनी जानें दी। सुषमा स्वराज ने सवाल किया कि जिन बच्चों की शहादत पर तेलंगाना बना, क्या केसीआर उन्हें भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के इंतखाबात झूठ और सच्चाई के दरमियान हैं। सुषमा स्वराज ने बताया कि केटीआर का बेटा वजीर, केटीआर खुद वजीर आला, बेटी लोकसभा में, भतीजा भी वजीर और भांजी राज्यसभा में। उनका कहना था कि तेलंगाना नहीं बल्कि ये खानदान का राज बन गया है। सुषमा स्वराज ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील को लेकर जो ख्वाब देखे गए थे उन्हें चिकनाचूर करते हुए इसे सिर्फ एक खानदान की जागीर बना दिया गया। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा आनंद शर्मा ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी एक घोंसले के परिंदे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीर के दिन केसीआर और मोदी ने अवाम को गुमराह करने के लिए नूरा कुश्ती की है। उनका कहना था कि मुल्क के हक में मोदी के गलत फैसलों की केसीआर ने मुकम्मल तायद की थी। शर्मा ने कहा कि अवाम से लूटी हुई रकम से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। आनंद शर्मा ने कहा कि 2019 के इंतखाबात से पहले 5 रियासतों के इंतखाबात सेमीफाइनल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी संजीदगी से मुकाबला नहीं कर रही है क्योंकि केसीआर ने पहले ही बीजेपी से पार्लियामेंट के इंतखाबात में तायद करने का ऐलान किया है। टीआरएस के लीडर एल किशन राव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के धोखेबाज हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद यौम तासीस मनाई जा रही थी तो बाबू ने आंध्रा में यौम सया मनाया था। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू से हाथ मिलाने वाले उत्तम कुमार रेड्डी एक ब्रोकर हैं जो तेलंगाना को दोबारा बाबू के हाथों में सौंप रहे हैं। किशन राव ने कहा कि 50 साल में कांग्रेस और तेलुगु देशम ने जो काम नहीं किया था वो केसीआर ने इन 4 सालों में करके दिखाया है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम और भी उरूज पर पहुंच गई है। 4 शंबे को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चन्नानगोट्टा हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। चन्नानगोट्टा चौराहे से दौरे का आगाज करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बारकस और उसके आसपास के इलाकों का भी अहाता किया। सदर मजलिस ने बारकस की मुख्तलिफ मोअज़्ज़िज़ शख्सियतों और मुख्तलिफ क़बाइल के बुजुर्गों और नौजवानों से भी मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थे।
हलका असम्बली नामपल्ली में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। चारशंबे को बैरिस्टर ओवैसी ने अहले हदीस के जिम्मेदारों के इजलास से खिताब करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने खबरदार किया कि बीजेपी मुसलमानों में मसलकी इंतशार पैदा करते हुए फ़ायदा हासिल करना चाहती है। हमें ऐसी ताकतों से होशियार रहना चाहिए। तंजीम की तरफ से मजलिस को मुकम्मल तायीद का यकीन दिलाया गया। इस मौके पर मजलिस उम्मीदवार जाफर हसन मेराज और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बहादुरपुर में मजलिस उम्मीदवार मौजम खां की इंतखाबी मुहिम जारी है। मौजम खां चारशंबे को नवाब साहब मुंटा डिवीजन के गांधी नगर, फतेह दरवाज़ा, मोइनपुरा और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम की तरफ से मौजम खां को ज़बरदस्त तायीद हासिल हो रही है। मजलिस उम्मीदवार की नुमाइंदगी पर हल्के में गैर मामूली तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। अवाम ने मौजम खां का वालहाना इस्तकबाल किया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हल्का असम्बली मलकपेट में मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम में अवाम का गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। मजलिस उम्मीदवार ने चारशंबे को आजमपुरा डिवीजन के इलाके जात, रोशन डेरी, मस्जिद उमर इब्न खत्ताब, झटपट नगर, पीरा शाह की मस्जिद और व्हाइट हाउस के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा में मुर्शिद मंजूर मियाँ से भी मुलाकात करते हुए दुआओं की दरख्वास्त की। मुर्शिद मौलाना मंजूर मियाँ ने उन्हें ताउन का यकीन दिलाया। वाज़ेह है कि इससे पहले भी अहमद बलाला ने मुर्शिद मौलाना सैयद अत्तन मियाँ से भी मुलाकात की थी। अहमद बलाला ने बताया कि मलकपेट के अवाम तरक्याती कामों से मुतमईन है और उन्हें तमाम तबक़ात की तायीद हासिल है। मजलिसी उम्मीदवार ने बताया कि हल्के के अवाम तमाम साजिशों को नाकाम बनाते हुए मजलिस को कामयाब बनाएंगे। अहमद बलाला का जगह जगह अवाम की तरफ से वालहाना इस्तकबाल किया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
कौम महदविया के मुर्शिद मौलाना सैयद महमूद बदरुद्दुजा मुनव्वरी ने मलकपेट के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला की तायद का ऐलान किया है। 4TV से बात करते हुए मौलाना ने कहा कि मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो मजलिस की तायद करते हुए उसके तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आजमत व शान के लिए मजलिस हमेशा काम करती आई है। 3 तलाक बिल पर रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बेबाकाना तौर पर पूरे मुसलमान हिंद की नुमाइंदगी की और पार्लियामेंट को अपने जज्बात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि हल्का मलकपेट से मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला की मुकम्मल तायद की जाएगी। जैसा कि हम तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मौजूदा दौर में तेलंगाना रियासत में असम्बली के इंतखाबात मुनक़्क़िद होने वाले हैं और इस सिलसिले में मुसलमानों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। चूँकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट की बहुत सी खिदमात हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने हालिया अरसे में पार्लियामेंट में तलाक़ सलासा बिल के मौके पर जिस जुर्रतमंदाना और बेबाकाना अंदाज में मिल्लत इस्लामिया की क़ियादत की है वो अपनी जगह एक मिसाल है। चुनाचे ऐसे बहुत से वाक़यात हैं और अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मुसलमानों की अज़मत व शान के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा काम करती आई है और मुसलमानों को चाहिए कि वो कलिमे की बुनियाद पर मुत्तहिदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद करे और मौजूदा दौर में नौजवान क़ियादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की नुमाइंदगी व खिदमत अंजाम दे रहे हैं। चुनाचे बहैसियत कौम महदविया के एक मुर्शिद के मैं तमाम से ये गुजारिश करता हूँ कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद करे और हमारी तायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। ख़ास तौर पर हल्के मलकपेट से जो उम्मीदवार आली जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब यहाँ के रुकन असम्बली रह चुके हैं और इस मौके पर वो इंतखाबात लड़ रहे हैं, हमारी उनके साथ तायद है और अल्लाह से दुआ है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करे। चूँकि मौजूदा दौर में मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि वह तमाम हालात का जायज़ा लेते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो इंतखाबात हैं वो 7 दिसंबर के दिन मुनक़्क़िद होने वाले हैं। उस दिन आप अपने कीमती वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफ़र हुसैन मेराज की इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर मजलिसी क़ायदीन ने झिर्रा, सैयदनगर, दरगाहगंज शहीदा और उसके अतराफ़ के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुक़ामी अवाम ने मजलिसी क़ायदीन की शालपोशी और कसरत से गुलपोशी की। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से अपील की कि मजलिस के हाथ मजबूत करने के लिए मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। इस मौके पर पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
حلقہ اسمبلی کاروان کے مجلس امیدوار کوثر محی الدین نے اپنی انتخابی مہم میں قلی قطب شاہ نگر، جمالی کنٹا، راگھوا کالونی، کریمر کالونی، ولی کالونی، ارونا کالونی اور دوسرے علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ مقامی عوام کی طرف سے کوثر محی الدین کا والہانہ استقبال کیا۔ راجندر نگر اسمبلی حلقے کے مجلس امیدوار مرزا رحمت بیگ نے اپنے حلقے کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن ملاقات کی۔ چہارشنبے کے دن انہوں نے NTR نگر، بابا نگر، حسن نگر، سلیمان نگر B اور C کے علاقوں میں عوام سے ملاقات کی۔ مقامی عوام نے ان کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے گلپوشی کی۔ رحمت بیگ نے عوام سے اپیل کی کہ اپنے مسائل کی یکسوئی کے لیے مجلس کو کامیاب بنائے، کیونکہ مجلس ہی عوام کی حق میں کام کرتی رہی ہے۔ اس موقع پر شاستری پورم اور سلیمان نگر کے کارپوریٹرز کے علاوہ محبان مجلس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے TRS کے امیدوار پریم سنگھ راٹھور نے اپنے حلقے کے علاقے جات گاندھی بھون، پٹیل نگر اور اس کے اطراف و اکناف کی بستیوں کا دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی۔ ان کے ساتھ مقامی افراد، مقامی TRS کے کارکنوں کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ انہوں نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی اور رائے دہی کے دن اپنا حق کے رائے دہی بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے TRS کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ مقامی عوام نے پریم سنگھ راٹھور کی کثرت سے گلپوشی کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے عوام نے TRS کے دور اقتدار میں عوام کی بھلائی کے لیے شروع کی گئی اسکیموں اور پروجیکٹس پر مسرت کا اظہار کیا۔ مشیرآباد اسمبلی حلقے کے عوامی اتحاد کے امیدوار انل کمار یادو نے اپنے حلقے کا پیدل دورہ کیا۔ چہارشنبے کے دن پھولکپور اور مشیرآباد کے مختلف علاقوں میں انہوں نے پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے حق میں ووٹ استعمال کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی موجود تھے۔ DCP سوزون امبر کشور جھا نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے پولنگ مراکز کا دورہ کیا۔ DCP نے حساس پولنگ مراکز کے مقامات کا بھی جائزہ لیا۔ 7 دسمبر کو ریاستی اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ پولیس کی طرف سے پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ رین بازار SRT کالونی میں نابالغ لڑکی کی عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سالگرہ پارٹی میں شرکت کے بعد SRT کالونی کا ساکن 19 سالہ محمد اسلم عرف اشو پہلوان، جو عظیم آزاد کا فرزند ہے، اپنے دوستوں کو منگل کے دن سالگرہ پارٹی پر ہوٹل میں مدعو کیا تھا۔ متاثرہ نابالغ لڑکی بھی اس میں موجود تھی۔ رین بازار کے پولیس انسپکٹر انجن عالو نے بتایا کہ ہوٹل سے اسلم متاثرہ لڑکی کو اپنے گھر واقع SRT کالونی لایا، جہاں لڑکی کے ساتھ عصمت ریزی کی گئی۔ لڑکی کے رات دیر گئے تک گھر نہ پہنچنے پر افراد خاندان نے جب تلاش شروع کی تو لڑکی کو اسلم عرف اشو کے گھر میں قابل رحم حالت میں پایا۔ فوری پولیس کو اطلاع دی گئی۔ لڑکی کو طبی معائنے کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ معلوم ہے کہ ملزم مبینہ طور پر نشے کا بھی عادی ہے۔ ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے مجلس کی طرف سے بھی احتجاج کیا گیا۔ یاقوت پورہ حلقے کے انچارج یاسر عرفات اور کارپوریٹر واجد علی خان نے پولیس سے رابطہ کرتے ہوئے ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔
اسمبلی انتخابات کے انتظامات کے لیے 170 نیم فوجی دستے ریاست پہنچ گئے۔ 1 دسمبر تک درکار ای وی ایم اور وی وی پیٹس تیار ہو جائیں گے۔ رجت کمار کی پریس کانفرنس۔ 24 گھنٹے مفت برقی، کسانوں کی بیمہ اسکیم، ٹی آر ایس کے کارنامے، اپوزیشن کے الزامات بے بنیاد، کے سی آر کا انتخابی جلسوں سے خطاب۔ شہر میں مجلس اتحاد المسلمین کی انتخابی مہم جاری، صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی عوام سے ملاقات اور گروپ میٹنگ سے خطاب۔ دوسرے حلقہ جات میں بھی مجلسی امیدواروں کے دورے۔ اور رین بازار میں عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ، نابالغ لڑکی کو سالگرہ پارٹی میں بلا کر بنایا گیا ہوس کا نشانہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔